तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 12 का पहला चैप्टर है। ठीक है ना। तो इसके 10 पिछले 10 साल में जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आए हुए हैं, सारा आज हम आपको करवाने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपके लिए ये हो जाएगी ना, ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने टेलीग्राम चैनल पे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है क्या, कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। तो सिंपल सा आइडिया आपको होगा, चाहोगे तो लिख लोगे अपने से ही, लेकिन देखो आपको कैसे एग्जाम में टैकल करना है क्वेश्चन को, वह जानना बहुत जरूरी है। यह कब जानते हैं हम, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो वही आपको करवाया जा रहा है यहाँ पे। कब पूछा गया था क्वेश्चन आपसे, 2021 में पूछा गया था, 3 नंबर में। कैसे लिखना है अब यहाँ पे ध्यान दो। तो देखो, जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है यह एक यूनिक प्रोसेस होता है, लेकिन किसके अंदर भैया, यह होता है आपके एंजियोस्पर्म के अंदर। एंजियोस्पर्म को जानते हैं कि नहीं, प्लांट किंगडम में हम 5 पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उसमें से ये एंजियोस्पर्म जो होता है ना, ये उसी का ही फीचर होता है, क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। होता क्या है देखते हैं आगे। वेयर वन मेल गैमिट जो होता है वो फ्यूज करता है एग से, जिससे क्या बनता है, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। एंड द अदर मेल गैमिट, देखो यहाँ पे 2 मेल गैमिट जाते हैं। ठीक है ना, कितने जाते हैं मेल गैमिट, 2 मेल गैमिट जाता है। एक मेल गैमिट जो होता है वो किससे फ्यूज करता है, एग से, जिसको हम बोलते हैं सिनगैमी। जो दूसरा वाला आपका होता है मेल का गैमिट, जो दूसरा मेल गैमिट होता है वह फ्यूज करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई। जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है ना, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। तो एक जो मेल गैमिट होता है वो जाकर उससे फ्यूज करता है, पहले से ही 2n होता है, और एक मेल गैमिट जाता है तो क्या बन जाता है, वो 3n हो जाता है। इसलिए उसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। तो देख रहे हो ना कि मेल का 2 गैमिट 2 बार फ्यूजन हो जा रहा है। कब कब, एक तो मेल गैमिट फ्यूज हो रहा है उसके एक से, एक मेल गैमिट जो था वह फ्यूज हो रहा है किससे, उसके 2 पोलर न्यूक्लियाई से। ठीक है ना। तो यहां तक तो भाई सब बात क्लियर होगी। देखो इसी को बोलते हैं क्या, कि दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो एंड द एंडोस्पर्म। जो पहला मेल गैमीट था, जो किससे, जो एग सेल से क्या किया था, फ्यूज हुआ था, वह क्या बनाया आपका, वह आगे जाके आपका एम्ब्रियो बनाया। लेकिन जो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हुआ था वह आगे जाके क्या बनाया, वह बनाया आपका आगे जाके एंडोस्पर्म। यहाँ तक क्लियर। अब देखो बात करते हैं हम उसी के बारे में। आपको नीचे ऐसे भी लिखना है कि जो सीनगैमी हमने बोला, सीनगैमी किसके बीच में हुआ था, एक सेल के बीच में हुआ था, जो कि कैसा होता है, एन होता है, और किसके, एक मेल गैमिट से हुआ था। दोनों क्या करके फिर क्या बनाए थे आपके, जाइगोट बनाए थे। तो जाइगोट कैसा होता है आपका, डिप्लॉइड्स होता है। ठीक ना, 2n मतलब क्या, यहाँ पे आप डिप्लॉइड्स बोलोगे। ट्रिपल फ्यूजन कैसे हुआ था, मेल गैमिट गया था n, और पोलर न्यूक्लियाई जो होती है वो होती है आपकी 2n। तो सब मिला के आपका क्या बन गया था, 3n। और 3n वाले इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। कहीं पे आपको PEN लिखा हुआ भी दिखाई दे सकता है। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इस स्लाइड में कोई दिक्कत भाई नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आते हैं अपने अगली स्लाइड पे। अब देखो आपके लिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न एक्सप्लेन करना है द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर ओव्यूल विथ अ वेल लेबल्ड डायग्राम। डायग्राम से समझना पड़ेगा हमको। कब पूछा है क्वेश्चन, 2019 में 5 नंबर का आया था। सोचो 5 नंबर का, इसके आने के रीजन है यहाँ पे आपको डायग्राम पता होना चाहिए। चलो डायग्राम एक बार पहले देख लेते हैं। ठीक है ना, पहले डायग्राम को देखते हैं तब समझ आएगा कुछ। ये रहा आपके सामने डायग्राम, किसका डायग्राम है, ये डायग्राम आपका ओव्यूल का दिख रहा है। किसका डायग्राम है, ओव्यूल का। अब देखो इसमें क्या क्या है, एक बार बस देख लो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले देखो कि यह जो आपका ओव्यूल दिख रहा है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम चैलेजा पार्ट। क्या बोलते हैं, चैलेजा। चैलेजा के नीचे यह जो आपको सेल्स दिख रही है छोटी छोटी येलो कलर वाली, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस टिश्यू। बीच में देखो, ये आपको बीच में क्या दिख रहा है, यह आपका है एम्ब्रियो सैक। क्या है आपका, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक में जो चैलेजा रीजन साइड, देखो एम्ब्रियो सैक में चैलेजा रीजन ये रहा ऊपर। तो चैलेजा रीजन की साइड जो सेल पाई जाती है उनको बोलते हैं हम एंटीपोडल सेल। जो ऊपर वाली सेल है इनको क्या बोलते हैं हम, एंटीपोडल सेल। कितनी होती हैं, 3 होती हैं ऊपर। ठीक, अब नीचे देखो, नीचे जो यह वाला आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल रीजन साइड आपका क्या पाया जाता है, एक सेल पाया जाता है बीच में। और ये देखो यहाँ पे 3 सेल हैं, टोटल कितनी सेल हैं, 3 सेल। इन 3 सेल में से जो बीच में दिखाई दे रहा है ना, ये आपकी एक सेल है, और बगल में जो 2 सेल दिखाई दे रही है आपकी सिनर्जी सेल है। अब देखो ये जो आपका ओव्यूल दिख रहा है, इसमें 2 मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, दिख रहे हैं 2 मेम्ब्रेन नीचे से ऐसे करके। तो जो बाहर वाले उसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो अंदर है उसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं।
और ये जो बीच में दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम क्या, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। दूसरा नाम इसका क्या लिखा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या बोलते हैं इसको, पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो डंडी दिख रही है आपको, ठीक है ना, जो डंडी दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। और ये फ्यूनिकल इस ओव्यूल से जिस जगह पे जुड़ा होता है, या क्या है कनेक्शन जहाँ पे जुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं हाइलम। तो पूरा क्लियर हो गया क्या? ये डायग्राम मैंने आपको पूरा बेहतर ढंग से समझा दिया। अब इसके बारे में जान लेते हैं भैया, चैलेजा क्या है, न्यूक्लियर सेल क्या है, ये चल के आपके हम देखते हैं पीछे। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ओव्यूल के अंदर डायग्राम देख चुके हैं। सबसे पहले हम फ्यूनिकल को पढ़ते हैं, फ्यूनिकल को। तो जो फ्यूनिकल होती है आपकी, ये होती है द स्टाक दैट अटैच द ओव्यूल टू द प्लेसेंटा। हम उसको बोलते हैं जो कि प्लेसेंटा को ओव्यूल से अटैच करता है, इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। दूसरी जो आपको दिखाई दे रही इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट प्रोटेक्टिव लेयर बाहर जो दिख रही थी ना, उसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। ठीक, तो यह क्या होती है देखो इसको, कि प्रोटेक्टिव लेयर सराउंडिंग द ओव्यूल लिविंग एन ओपनिंग, मतलब पूरे ओव्यूल को सराउंड करती है। लेकिन कहीं पे एक जगह छूट गया था, दिखा था ना मैंने कि यहाँ पे जगह, देखो ये लेयर हर जगह तो कवर कर रही है, इधर भी कवर की, इधर भी, लेकिन बीच में इतना जगह छोड़ दी ना, तो यह जो छूटा हुआ पार्ट दिख रहा है ना, इसी छूटे हुए पार्ट को क्या नाम देते हैं हम, इसी को माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आपका क्या है, नेक्स्ट न्यूक्लियस। क्या है न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस एक सेल होती है, टिश्यू विद इन द इंटेगुमेंट। मतलब इंटेगुमेंट क्या होगी आपकी लेयर, उस लेयर के अंदर के जो भी टिश्यू हैं वो क्या करते हैं, नरिशमेंट देते हैं। जब इम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा होता है उस टाइम पे उसको नरिशमेंट देने का कार्य करते हैं। कौन करता है ये काम? ये काम करती है आपकी न्यूक्लियस सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्या, कि भाई इम्ब्रियो को नरिशमेंट मतलब कि न्यूट्रिशन देने का कार्य कौन करता है? तो आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियस की सेल होती है। अब बात करते हैं हम इम्ब्रियो सैक की। इम्ब्रियो सैक जो होता है, इसको एक और नाम से आप जान सकते हो क्या, कि इम्ब्रियो सैक जो होता है ना, नाम छोड़ो, सबसे पहले तो इसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर 7 सेल होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होता है। मैंने यही तो बताया आपको, थोड़ा सा बताता हूँ कि ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया था। ऊपर हमने बोला कि चैलेजा रीजन है, नीचे हमने बोला था माइक्रोपाइलर रीजन है। ठीक है, माइक्रोपाइल वाला रीजन था। तो ऊपर की जो 3 सेल पाई जा रही थी, 1 2 3, ऐसे बताया था हमने 3 सेल। इन तीनों सेल का नाम क्या मैंने बताया, इसका नाम बताया था हमने क्या, एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। ठीक, अब चैलेजा रीजन साइड भी क्या हमने बताया था, इधर भी 3 सेल होती हैं। ठीक है ना, चैलेजा रीजन साइड, माइक्रोपाइलर रीजन साइड जो बीच में होती है, इसको तो हमने बोला था कि इसका नाम आप क्या बोलोगे, यह भैया आपकी एग सेल है, एग सेल। और ये जो 2 बच रही हैं, यह क्या थी आपकी, मैंने बोला था सिनर्जिड, सिनर्जिड सेल। और बीच में यहाँ पे मैंने बताया था 2 क्या होती है, 2 सेल होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। तो अब आप यहाँ पे गिनोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो आपकी सेल है। ठीक है ना, 7 तो आपकी सेल है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस कितना है, 8 न्यूक्लियस है। कैसे 8 न्यूक्लियस भैया, कैसे एक न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक ना, न्यूक्लियस गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस हैं, लेकिन सेल कितनी है, 7। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जो इम्ब्रियो होता है आपका, सॉरी इम्ब्रियो सैक जो आपका होता है, उसमें कितने सेल और कितने न्यूक्लियस होते हैं? तो आप क्या बताओगे कि उसमें 7 सेल होती हैं, उसमें 7 सेल होती हैं और 8 क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इतना लिखोगे तो आपको मिलेगा 5 नंबर। लिखने से नहीं, फिगर बनाओगे तब भी, फिगर बना के फिर इतना लिखना है आपको। तो आप समझ गए कि कैसे करना है इसको। अब देखो आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ रहा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिफाइन करना है आपको इमास्कुलेशन एंड बैगिंग को। वाई आर दीज स्टेप नेसेसरी इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? क्वेश्चन समझ गए ना क्या, आपको इमास्कुलेशन और बैगिंग को समझाना है। ठीक है ना, डिफाइन करना है और बताना है कि हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो इसका क्या मतलब आवश्यक है, मतलब क्यों करते हैं, यह बताना है आपको। 2018 में क्वेश्चन पूछा है, 3 मार्क का आया था। सोल्यूशन पे आते हैं इसके। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इमास्कुलेशन किसे कहते हैं। ठीक, तो जो इमास्कुलेशन होता है, द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बिफोर दे रिलीज पोलन टू प्रिवेंट सेल पोलिनेशन। क्या क्या इसमें हाईलाइट करना है, यहाँ पे सबसे पहले बिफोर करोगे आप। ठीक, और किसको हटा रहे हैं, एंथर को हटा रहे हैं। एंथर क्या होता है आपका, यह आपका मेल पार्ट होता है। ठीक ना, एंथर क्या होता है आपका, मेल पार्ट। तो आप सिंपल लैंग्वेज में अगर समझो तो हम फ्लावर से, ठीक है ना, और कैसा फ्लावर होना चाहिए, फ्लावर आपको होना चाहिए बाइसेक्सुअल। ठीक है ना, मतलब कि दोनों उसके ऊपर मेल, और जैसे एक फ्लावर है
ये इसका मेल पार्ट हो गया, ये इसका सॉरी बीच में इसका फीमेल पार्ट हो गया, और इसका यह दिख रहा है आपका मेल पार्ट, तो इसको बोलोगे आप बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें से अगर हम मेल पार्ट को हटा दें, ठीक है ना, मेल पार्ट यानी कि एंथर को हटा दें, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इमास्कुलेशन। लेकिन शर्त है भाई, कब हटाना है, बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन, मतलब पोलन उसका रिलीज नहीं हुआ उससे पहले हटाना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं करवाना है, इसको रोकना है। इमास्कुलेशन क्यों कर रहे हैं कि हमें खुद से पोलिनेशन नहीं करवाना है, उसको हमें अपने मर्जी से करवाना है, तभी तो बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो यह तो हो गया हमारा इमास्कुलेशन। बैगिंग क्यों करते हैं? बैगिंग क्या होता है कि द कवरिंग ऑफ द इमास्कुलेटेड फ्लावर, जो हमने मान लो एंथर कार्ड घटा दिया, ठीक, तो उसका क्या बचा, वहाँ पे बस फीमेल पार्ट बचा। तो ऐसा ना हो जाए कि हमने तो एक सुरक्षा कर दिया मेल पार्ट को हटा के, लेकिन कहीं से भी किसी का पोलन ग्रेन आए और इसको फर्टिलाइज कर दे, तो ऐसा नहीं, हमें अपने मन से करवाना है, ठीक। तो हमें क्या करते हैं, उसको ढक देते हैं, मतलब बैगिंग कर देते हैं, ताकि कोई सा भी पालन ग्रहण आके इसको फर्टिलाइज ना कर सके। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम बैगिंग। और यह इसलिए आवश्यक है कि दीज स्टेप आर नेसेसरी टू इंश्योर दैट ओनली डिजायर्ड पोलन इज यूज्ड इन क्रॉस पोलिनेशन। यही तो मैं बता रहा हूँ कि हमें डिजायर्ड, हमें जो चाहते हैं वैसा हमें यहाँ पे करवाना है पोलिनेशन, वैसा फर्टिलाइजेशन करवाना है, इसलिए हम ये प्रोसेस करवाते हैं। तो हमने यहाँ पे इमास्कुलेशन, आपको बैगिंग समझा दिया, क्यों करते हैं, सारा चीज़ हमने आपको बेहतर एक्सप्लेन किया है, समझ आ जाना चाहिए मेरा मानो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4। और हाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ ना भाई, प्लीज़ वैसे ही लिखोगे तो आपको बेहतर नंबर मिलेगा। और मैं मान रहा हूँ कि अगर आप यह अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कुछ आता ही नहीं है, कुछ चीज़ें आती होंगी, नहीं आता है तभी घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। आप ऐसे भी मतलब समझ रहे हो कि कैसे लिखना है, उसके बाद अभी भी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है आपके पास। कमेंट बॉक्स से जो भी टॉपिक आपका वीक है, अगर मेरे से समझ आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, तब मुझे कमेंट कर सकते हो कि भैया आप इसकी वीडियो बना दो। नहीं समझ आ रहा है तो आपको जहाँ से भी समझ आ रहा है वहाँ से पढ़ के आप अभी क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट्स ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट इन द एंजियोस्पर्म को। चलो ठीक है, कब पूछा था हमसे, 2020 में 3 नंबर का आया था। चलो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखो, द फीमेल गैमेटोफाइट आल्सो नोन एज एम्ब्रियो सैक। ये यहाँ से देखो, इस क्वेश्चन के साथ आपको एक क्वेश्चन और मिला, ठीक। एमसीक्यू भी यहाँ से बन सकता है क्या, कि फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, इसको हम एक और नाम से जानते हैं क्या, एम्ब्रियो सैक। तो आपको सोचो, किसी नाम के साथ खेल सकता है, कभी आपको यह दे सकता है, कभी यह दे सकता है, तो यह देख के एमसीक्यू में यह पूछ सकता है। तो यहाँ से आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए ये वाली बात। दिस द प्रोसेस इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेज, कुछ इसकी स्टेजेस होती हैं। चलो देखते हैं कौन कौन सी स्टेज है। तो चलो, सबसे पहला स्टेप आपको जो दिखेगा वो क्या है, आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पे मैं आपको 2 टर्म समझाऊंगा, एक क्या मेगा समझाऊंगा, एक समझाऊंगा आपको माइक्रो, ठीक ना। तो जब कभी भी आपको बायो में मेगा टर्म दिख जाए ना कहीं पे, मेगा टर्म, तो वहाँ से आप क्या समझना, वहाँ से समझना कि यहाँ पे यह फीमेल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मेगा टर्म जहाँ पे दिखे वहाँ पे समझना कि यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है। अभी बताऊँगा तरीका कैसे याद करना है, फीमेल की बात हो रही है। अगर माइक्रो टर्म कहीं पे दिखे तो वहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ पे समझना कि यहाँ पे मेल की बात किया जा रहा है। देखो, यहाँ पे मुझे किसी की भावनाओं को ठोस पहुँचाना नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ कि अगर आप भारतीय हैं तो यहाँ पे देखा जा रहा होगा कि आपको फीमेल को ज़्यादा मतलब वो दिया जाता है, ठीक है ना, कि मतलब फीमेल को ज़्यादा बढ़ोतरी दिया जाता है, महिला शक्ति। तो यहाँ समझ सकते हो कि अगर जब कभी भी मेगा मेगा मतलब बड़ा होता है, जब कभी मेगा वर्ड यूज हुआ ना, तो हमेशा किसकी बात की जाएगी, फीमेल होगा वो, मेल के लिए आपका माइक्रो वर्ड यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब समझ रहा है ना, इसको तोड़ोगे ना, देखो कैसे टूटेगा ये, मेगा प्लस स्पोर प्लस जेनेसिस, ऐसे है टूटेगा, ठीक है ना। देखो, मेगा हमने समझा दिया क्या, फीमेल, स्पोर तो स्पोर ही होता है, ठीक। स्पोर मतलब गैमेट समझो, जेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। तो डिफिनीशन से इसके हेडिंग से ही क्लियर हो गया क्या, फीमेल के गैमेट का फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। सेम सॉरी, हाँ यहाँ पे देखो, एक मिनट, दोनों जगह मेगा लिख दिया गया। यहाँ पे एक माइक्रो होगा, ठीक है ना, एक माइक्रो होगा। देखो पहले मेल की बात का, हाँ यह जो दिख रहा है ना माइक्रो है, मेगा नहीं। क्यों, क्यों माइक्रो है, क्योंकि यहाँ पे देखो ओनली, देखो 4 बनते हैं, नहीं यार दोनों सही, दोनों यहाँ पे उसी की बात हो रही है, दोनों के फीमेल की बात हो रही है, बस हेडिंग यहाँ बदल दिया, यहाँ पे प्रोसेस बताना है ना हमको। तो यहाँ पे समझ गया ना कि ऐसे अगर आपको सामने अगर कहीं पे पूछ दे माइक्रो स्पोरो के बारे में, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, तो आप उसको समझा दोगे, जैसे मैंने बताया आपको
माइक्रो मतलब हो गया आपका मेल, स्पोर मतलब हो गया गैमिट, गैमिट और साथ में जेनेसिस मतलब हो गया फॉर्मेशन। तो बोल दोगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब क्या हो गया, मेल, ठीक है ना, मेल गैमिट के फॉर्मेशन को, मेल गैमिट के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है कि द डिप्लॉइड्स मेगा स्पोर मदर सेल, उसमें होता है एक मियोसिस, जिससे क्या बनता है, 4 हेप्लॉइड्स मेगा स्पोर बनते हैं। देखो इसके पहले मैं एक फिगर यहाँ पे है कि नहीं यार, लिया तो था मैंने, चलो बता रहे हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से कि जो आपकी डिप्लॉइड्स मेगा स्पोर मदर सेल होती है ना, यहाँ पे देखो, नहीं पता आ रहा हो तो मेरी बात सुनना कि एक मेगा स्पोर मदर सेल होती है जो कि डिप्लॉइड्स होती है, उसके अंदर होता है मियोसिस। मैंने क्या बोला, मेगा स्पोर मदर सेल कैसी होती है, डिप्लॉइड्स। तो इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस, इसके अंदर होगा मियोसिस। इस मियोसिस पता होगा आपकी कि एक मियोसिस से बनती है 4 सेल, ठीक है। जब एक मियोसिस होती है तो यहाँ पे बनेगी 4 सेल, 1 2 3 4, ऐसे करके यहाँ पे 4 सेल बनेगी। इन 4 सेल में से 3 जो है ना ऊपर की 1 2 3, यह कर जाती है डी जनरेट, ये कर जाती है आपकी डी जनरेट। एक बची है आपकी, यह होती है आपकी फंक्शनल, मतलब यह करती है आपकी कार्य। तो यही बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोला कि एक मियोसिस हुआ, 4 हेप्लॉइड्स, तो यह 2n थी, तो मियोसिस के बाद सारी सेल कैसी हो जाती हैं, एन हो जाती हैं, ठीक ना। 4 हेप्लॉइड्स मेगा स्पोर बना, तो इस वाले क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोर मदर सेल से जो बनती है इसको बोलते हैं मेगा स्पोर, ठीक है ना, मेगा स्पोर। तो यहाँ पे इसमें क्या हुआ कि इसमें से एक सर्वाइव करेगी, 3 मर जाएंगी। आगे देखो कि द सर्वाइविंग मेगा स्पोर, जो यहाँ पे सर्वाइव की है उसमें होगा 3 माइटोटिक डिवीजन। समझे क्या बोला, अब यह जो एक बची है ना, इसके अंदर 3 माइटोटिक, माइटोटिक में समझते हो कि मतलब कि यहाँ पे 3 माइटोटिक होगा, एक से क्या बनेगी 2, फिर इसमें होगा 2 से बनेगी कितना 4, फिर इसमें, तो यहाँ से क्या बन जाएगी 8। तो इसमें होगा क्या 3 माइटोटिक डिवीजन। जैसे 3 माइटोटिक डिवीजन होगा तो उसमें से 8 न्यूक्लियस बन जाएगा और 7 सेल बन जाएंगी, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ 1 एग सेल, उसमें एक एग सेल होती हैं, 2 सिनर्जी सेल होती हैं, किधर पाई जाती हैं, मैंने बताया आपको माइक्रोपाइलर रीजन में पाई जाती हैं। 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, कहाँ पाई जाती है, चैलेंजर रीजन ऊपर पाई जा रही थी, अगर आपको दिमाग में आ रहा होगा तो ऊपर पाई जा रही थी। 2 पोलर सेल, कहाँ पे, बीच में 2 पोलर सेल पाई जा रही थी। तो यहाँ तक भाई आई होप कि क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, व्हाट इज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस की बात हम यहाँ पे करेंगे, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस की बात किया जा रहा है और बताना हमको कि हाउ डज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या डिफर करती है। चलो ध्यान से देखो, कब क्वेश्चन पूछा है आपका, क्वेश्चन पूछा है आपका 2017 में, कितने नंबर का, 2 ही नंबर का था, लेकिन चलो इसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें। एपोमिक्सिस को पहले समझते हैं क्या है एपोमिक्सिस, ठीक, एपोमिक्सिस समझते हैं। एपोमिक्सिस इज फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फॉर्म है जो कि मिमिक करता है। मिमिक मतलब क्या होता है, मिमिक्री करना, किसी की एक्टिंग करना। मिमिक करता है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्या हमने बोला कि एपोमिक्सिस जो होता है यह भाई देखो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कैसा होता है, एसेक्सुअल, लेकिन यह कैसा बनने का प्रयास करता है, दूसरे को दिखाता है मिमिक करके कि यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, बट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। क्यों भाई, कैसे इन्वॉल्व कर लेगा फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, क्योंकि फ्यूजन ऑफ गैमिट्स का एक्टर होता है सेक्सुअल करना। तो क्या कि अगर हम सलमान खान की एक्टिंग करें सलमान खान बन जाएंगे, नहीं ना, बाहर से बस दिख सकते हैं। तो वही बात है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट का फ्यूजन होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यह बन रहे हैं ना अपने आप से, तो इनमें कोई फ्यूजन नहीं होगा गैमिट का। सीड और सीड जो यहाँ पे है फॉर्म करेगी बिना फर्टिलाइजेशन की। अगर कभी भी सीड बिना फर्टिलाइजेशन के, अगर कमेंट में बताना, आपको कमेंट में बताना, अगर कोई सीड सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर बने तो उसको हम क्या बोलते हैं। और 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, एक पार्थिनोकार्पी, ऑप्शन नंबर 2 पार्थिनोजेनेसिस। देखते हैं अगर कोई यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो इसका आंसर दे पाता है नहीं। पहला पार्थिनोकार्पी, दूसरा पार्थिनोजेनेसिस है। सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, रिजल्टिंग द प्रोजेनी जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है पेरेंट के। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात करते हैं अब अगले स्लाइड पे, ठीक ना। अभी यहाँ पे बचा इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन होता है और इसमें क्या होते हैं, जेनेटिकली वेरिएशन भी आते हैं। एपोमिक्सिस की बात करें हम तो इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एंड द ऑफस्प्रिंग आर क्लोन ऑफ द पेरेंट्स। तो क्लोन कहाँ बनता है, हमेशा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्लोन बनता है, और क्लोन का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल, जैसे उसके माता पिता वैसे उसके बच्चे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक्सप्लेन करना है द प्रोसेस ऑफ माइक्रो
स्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म। बढ़िया क्वेश्चन है। आधा तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। क्या करना है आपको, एक्सप्लेन करना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म। तो बताओ पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है, अगर इतना समझे हो तो बता दोगे। माइक्रो मतलब क्या मैंने बताया, मेल पार्ट। स्पोर मतलब कि मेल का गैमिट। जेनेसिस मतलब कि फॉर्मेशन। तो बोलोगे मेल गैमिट का फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बात करें हम एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो होता है हमारा सबसे एडवांस प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है 2022 में 3 नंबर का आया है, सोल्यूशन को देखो। देखो माइक्रोस्पोर जेनेसिस जो होता है, इस प्रोसेस के फॉर्मेशन में माइक्रोस्पोर जो होता है उसमें पहले कैसा होता है, माइक्रोस्पोर डिप्लॉयड से माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है उसमें होता है मियोसिस। अच्छा इसने क्या बोला देखो, ध्यान से सुने मेरी बात, कि जो यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल ये होती है आपकी 2n होती है, मतलब डिप्लॉयड्स होती है। यहाँ पे होगा आपकी मियोसिस, ठीक है। मियोसिस होगा तो क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर। तो पहला स्टेप यह होता है आपका। अब 2n थी, उसके अंदर मियोसिस हुआ तो 4 क्या बनाएंगी, हेप्लॉइड्स माइक्रोस्पोर बनेंगे। कितना बनी, यहाँ से 4 बनी। n वही जो बनी थी फीमेल वाले में, 4 हेप्लॉइड्स माइक्रोस्पोर बनी। दीज माइक्रोस्पोर अरेंज होती है, अपने आप को अरेंज करती हैं कैसे, टेट्राड्स। टेट्राड क्या होता है, 4 ग्रुप में अरेंज होना, उसको क्या बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं। ईच माइक्रोस्पोर डेवलप होती है कहाँ पे, पोलन ग्रेन विच मेल गैमेटोफाइट, जो कि आगे क्या कहलाती है, मेल गैमेटोफाइट कहलाती है। चलो देखो यहाँ फिगर बना हुआ है, देखो यहाँ से, ये देखो हमारे पास, कहाँ से देखें, ये देखो आपकी, ये तो सबसे बेसिक पार्ट है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर। देखो इसमें जितनी सेल अंदर दिख रही हैं सारी क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, सारी क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इसके अंदर क्या होती है, मियोसिस। तो मियोसिस से बनती है यहाँ पे टेट्राड, 4 सेल। फिर ये जो 4 सेल होती है अपने क्या करती है, रिलीज करती है माइक्रोस्पोर, फिर क्या बनाती है, यूनिसेलुलर पोलन बनाती है। फिर मियोसिस सेकेंड के दौरान बाईपोलर पोलन बन जाती है इसमें। फिर क्या होता है, माइटोसिस होता है, ठीक। तो यहाँ से क्या बन जाती है, लास्ट स्टेप पे आता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो मैंने पीछे पढ़ा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ था, तो वो आपको समझ आ गया ना, बहुत है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द एंडोस्पर्म इन फ्लावरिंग प्लांट। चलो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। डिस्क्राइब करना है स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। कब पूछा है क्वेश्चन, 2016 में 3 नंबर का। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो द एंडोस्पर्म इज अ टिश्यू, एंडोस्पर्म इज अ टिश्यू दैट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई मेकिंग इट ट्राईप्लॉइडी। ठीक है, इतना जितना मैंने पढ़ा समझ चुके हो आप। इसको न्यूट्रिशन देने का, नरिशमेंट या एक ही बात हुई, कौन करता है, एम्ब्रियो आकार जो करता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो यहाँ से थोड़ी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिली तो देखते चलना, क्योंकि पीछे मैं आधा चीज़ें बता ही चुका हूँ। और हाँ, अगर कोई बस PYQ ही यही कर रहा है ना, तो PYQ में भाई बस नहीं समझा रहा हूँ मैं, PYQ के साथ आपको जितने कॉन्सेप्ट बन रहे हैं ना सारे बता रहा हूँ मैं। तो अपना रिवीजन तो यहीं से कर सकते हो, इसी सीरीज से ही अपना रिवीजन कर सकते हो। अगर कोई देख रहा है ना तो पूरा 100% श्योर रहो कि तुम्हें NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम यह सीरीज देख के और इसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्योंकि यह तो है जितना है क्वेश्चन इसी में से बन जाएगा। लेकिन अगर बाहर से जो बनने की पॉसिबिलिटी है ना, वो भी मैं अपने आवाज़ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और समझो उसको। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि इन सम प्लांट्स सच एज सीरियल्स द एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है द सीड एंड द प्रोवाइडिंग फूड फॉर द जर्मिनेटिंग सीडलिंग। चलो सिंपल सा पॉइंट है। इन अदर प्लांट्स द एंडोस्पर्म इज द कंज्यूम ड्यूरिंग द सीड डेवलपमेंट। ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा है आपको, पीछे समझा चुके। नीचे के रीजन को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर। यहाँ पे माइक्रोपाइलर रीजन होता है। यह आपके 3 सेल दिख रही हैं, 2 इसमें से क्या सिनर्जिड है, एक एग सेल है, बीच में आपका सेंटर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई है, एंटीपोडल सेल है। अब यहाँ पे देखो यह वाला स्टेप छोड़ो, क्योंकि यह स्टेप जो हमने बोला ना कि 4 बनी थी, 3 डिजनरेट कर गई, एक बचा। चाहे फीमेल के पार्ट में, मेल के पार्ट में 4 बना था, 4 बना था, चारों फंक्शनल थी। अपने अपने हिसाब से इन्होंने अपने आप को अरेंज किया है, वो छोड़िए। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, क्या करना है हमको, लेबल द डायग्राम ऑफ पोलन ग्रेन का, फिर उसको डिस्क्राइब करना है। 2015 में पूछा है 5 नंबर का सॉल्यूशन। चलो पहले डायग्राम ही देखते हैं इसका। डायग्राम, यह जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है किसका है, ध्यान से सुनना है इस स्ट्रक्चर को। यह आपको पोलन ग्रेन का डायग्राम दिख रहा है। जो पोलन ग्रेन होता है ना, इसके बाहर 2 लेयर होती हैं। कितना लेयर, 2 लेयर होती हैं। जो बाहर वाली लेयर होती है आउटर, जो आउटर लेयर होती है उसका नाम होता है क्या आपका, उसको मतलब जो आउटर लेयर होती है ना, वह बनी होती है आपका एक सबस्टेंस जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन से ये मोस्ट रेजिस्टेंस होता है, ठीक ना। और जो इनर लेयर होती हैं, इनर लेयर ये बनी होती हैं सेलुलोज
एनसीईआरटी की लाइन है सेलुलोज एंड पेक्टिन की, तो यह याद कर सकते हो आप। लेकिन जो इनर लेयर होती है ना, ये कैसी होती है, रेगुलर होती है, मतलब पूरी फैली होती है। कैसी होती है, रेगुलर। लेकिन ये जो आउटर लेयर दिख रही है, ये एक जगह पे नहीं होती, क्योंकि पूरा रेजिस्टेंस मतलब बहुत कठोर होती है, एक जगह पे नहीं होती है, ठीक है ना। जो बचा हुआ पार्ट होता है, जो लेफ्ट पार्ट होता है, बचा हुआ पार्ट, तो वहाँ से क्या होती है, उसी पार्ट को हम बोलते हैं क्या, उस पार्ट को हम बोलते हैं जर्मपोर। क्या बोलते हैं, जर्मपोर। तो देखो ये दो लेयर आपको दिख रही है, बाहर वाली आपकी क्या है, आउटर वाली, यह जो एक्स दिख रहा है, या क्या आपका आउटर, मतलब कि यहाँ पे स्पोरोपोलिन की बनी हुई है, ठीक। तो और हाँ, और यहाँ पे ऐसा भी सोच सकते हो कि आउटर को हम क्या बोलते हैं, आउटर को आउटर को एक्साइन, आउटर क्या बोलते हैं, एक्साइन, और इनर को बोलते हैं हम, इनर को इंटाइन। तो यह भी आप ध्यान देना, बता दिया इसको, यह बोलते हैं, लेकिन इसका बनी किसकी होती है, मैंने यहाँ पर ऊपर बताया, स्पोरोपोलिन और सेलुलोज और पेक्टिन की। अब इसके अंदर देखो, जो हमारा पोलन ग्रेन होता है ना, पोलन ग्रेन, इसमें दो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं, एक छोटू सा और एक बड़ा सा। जो बड़ा सा होता है ना, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, इसका कार्य जाइगोट का फॉर्मेशन करना नहीं होता है, उसका कार्य जो होता है वो कौन होता है आपका, नहीं, हाँ सही, इसको बोलते हैं हम, गलत लिखा है, इसको बड़ी वाली को बोलते हैं हम क्या, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव। और जो छोटी वाली होती है ना, इसको हम बोलते हैं जनरेटिव। अगर एनसीईआरटी है तो एक बार चेक करना, मेरे से भी गलती हो सकती है, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि जो छोटा होता है वह जनरेटिव सेल होता है, एक बार चेक करके बताना यहाँ पे, ठीक है ना। मुझे लग रहा है छोटा वाला जो है वो क्या है आपका, जनरेटिव सेल है, और बड़ी वाली सेल जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो क्या है आपकी, वह है आपकी वेजिटेटिव। चलो इसको क्लियर कर लेना एनसीईआरटी से, लेकिन मेरे हिसाब से सही है। और यहाँ पर जो आपको जगह दिख रही है, इसको हम बोलते हैं जर्मपुर। और जो आपको यह स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं क्या, वैक्यूल। वैक्यूल प्लांट का 90% पार्ट जो होता है, मतलब 90% भाग घेर लेता है वैक्यूल, तो ये तो आपको वैक्यूल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से चलो अब अगर पढ़ लेते हैं इसको पीछे, कि अभी तो मैंने बस स्ट्रक्चर को समझा है। देखो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। एक्साइन जो होती है बहुत टफ लेयर होती है, जिस किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन, बता दिया मैंने। इंटाइन जो होती है द इनर लेयर, जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। जर्मपोर, जहाँ पे ओपनिंग होती है ना एक्साइन की, उसको हम बोलते हैं जर्मपोर। साइटोप्लाज्म कंटेन दो न्यूक्लियस, एक वेजिटेटिव होता है, वही तो सही तो है, वेजिटेटिव जो होता है लार्ज और इरेगुलर होता है, एक होता है जनरेटिव जो कि स्मॉल और स्पिंडल शेप का। तो मैंने भाई समझा दिया ना आपको, जो पीछे मैंने बताया था वही चीज़ें यहाँ पे हैं। अब देखो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे, कितना मिनट हुआ, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन करना द रोल ऑफ टेपिटम इन द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन। 2020 ने पूछा है, 3 मार्क का। और सॉल्यूशन पे आते हैं इसके। देखो द टेपिटम, टेपिटम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर, ठीक। एंथर वाल प्ले करता है वाइटल रोल इन नरिशमेंट्स डेवलपिंग पोलन ग्रेन। इट प्रोवाइडेट्स न्यूट्रिएंट, क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स का प्रोवाइड करता है, एंजाइम एंड द प्रिकर्सर ऑफ द पोलन वाल का फॉर्मेशन इंक्लूडिंग स्पोरोपोलिनिन विच मेक द पोलन। एक्साइन रजिस्ट करता है डिग्रेडेशन को। इट आल्सो हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ द सब्सटेंस नेसेसरी फॉर पोलन डेवलपमेंट। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आपको। हमारे पास जो ऐसे देखो हमारा फ्लावर होता है, फ्लावर का मेल पार्ट जो होता है उसको एंथर बोलते हैं। तो एंथर को ऐसे आप काटोगे ना, तो इसमें आपको 2 लोब दिखेंगे। कितने लोब, 2 लोब दिखेंगे आपको। तो उन 2 लोब में ना इस प्रकार के होते हैं 4। तो यहाँ पे लेयर होती हैं, ठीक। सबसे आउटर लेयर जो होती है, इनर लेयर जो होती है, एनसीईआरटी में जाके एक बार आप चेक करना, थोड़ा सा यहाँ पे समय बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। इस प्रकार जो सबसे लास्ट, सबसे अंदर वाला जो लेयर होती है, इसको बोलते हैं हम टेपिटम। टेपिटम का कार्य क्या होता है ना, न्यूट्रिशन, नंबर 10 पे, ठीक। अब देखो यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 10, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ध्यान से सुनना, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जबरदस्त क्वेश्चन है। तो पहली बात तो पूछ रहे हैं कि यह क्या है, फिर पूछा इन्होंने क्वेश्चंस कि हाउ डज इट प्रमोट आउटब्रीडिंग। 3 मार्क में आया है क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन आपका, ठीक। तो चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होता है वह एक जेनेटिक मैकेनिज्म इन विच द पोलन फ्रॉम द सेम प्लांट इज अनेबल टू फर्टिलाइज द ओव्यूल। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको समझाने तो पढ़ूंगा, तो बोलोगे भैया आप पढ़ ही तो रहे हो बस। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास एक प्लांट है, ठीक। इस प्लांट के ऊपर लगे हुए हैं फ्लावर, फ्लावर में होते हैं आपका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। तो यह बीच में जो होता है आपका, बीच में आपका जो स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, यह आपका होता है फीमेल का। फिर एंथर होता है, एंथर, ठीक।
कनेक्टिव फिलामेंट, ये होता है आपका मेल का पार्ट। तो यह मान लो आपका मैंगो का फ्लावर है, मैंगो में फ्लावर आता है ना, ठीक है, मैंगो का फ्लावर है और यहाँ पे बगल में एक लगा हुआ है आपका पपाया, पपाया लगा होता है कोई फ्लावर मान लो। तो कोई ज़रूरी है कि पोलिनेशन जो होता है, पोलन उड़ के आते हैं, स्टिग्मा के ऊपर बैठते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। तो कोई ज़रूरी है कि मैंगो का ट्री है तो उसके ऊपर मैंगो का ही आके यहाँ पे गिरे पोलन ग्रेन, ऐसा जरूरी नहीं है ना। यहाँ पे क्या पता पपाया गिर जाए, कभी किसी का गिर जाए। तो वहाँ पे एक चीज़ पाई जाती है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब होता है एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, मतलब पहचानता है कि हमको इसको फर्टिलाइज करवाना है कि नहीं करवाना है, आगे बात बढ़ानी कि नहीं बढ़ानी, या आप यहीं पे रोक देनी है। तो यह कार्य करने का कार्य करता है यह, ठीक है ना। अब इतना समझ गए होगे आप। फिर देखो आगे यहाँ पे लिखा जा रहा है कि देयर बाई प्रिवेंटिंग करता है, ये प्रिवेंट करता है सेल्फ पोलिनेशन को। इट इंश्योर जेनेटिक डाइवर्सिटी बाई, प्रमोट करता है किसको, लेकिन प्रमोट करता है क्रॉस पोलिनेशन को बिटवीन द डिफरेंट प्लांट। द प्लांट रिजेक्ट्स इट्स ओन पोलन, ठीक है ना, और जेनेटिकली सिमिलर पोलन, दस इनकरेजिंग द आउट ब्रीडिंग। तो जो हमने बताया वही बात लिखा है, लेकिन अगर आपको लिखना पड़े ना एग्जाम में तो यह पॉइंट लिख के आओ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 मार्क का है तो समझ लेना। अब बात करते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट, डिफ्रेंशिएट करना है हमको किसको, जिटेनोगैमी को और जीनोगैमी को। अब देखो जिटेनोगैमी और जीनोगैमी जो होते हैं ना, ये पोलिनेशन के टाइप है, ठीक है ना, पोलिनेशन के टाइप। तो देखते हैं 2 नंबर का है, छोटा सा ही, आराम से हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपका। तो जो जिटेनोगैमी होता है ना, ये होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एनदर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द एनदर फ्लावर ऑन द सेम ट्री। मतलब यहाँ पे ट्री देखो सेम रहेगा, ध्यान देना कैसे। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, जिटेनोगैमी की, जिटेनोगैमी की। यहाँ पे जो प्लांट आपका है, प्लांट सेम है, लेकिन यहाँ पे फ्लावर डिफरेंट है। यहाँ पे मान लो इसका मेल पार्ट है इसी प्लांट पे, यहाँ पे क्या है इसका फीमेल पार्ट है। तो मेल से, ठीक, मेल से यहाँ पे निकल के पोलन ग्रेन फीमेल के पार्ट में आ रहा है, मतलब कि सेम प्लांट हो लेकिन फ्लावर डिफरेंट हो, और यहाँ पे पोलिनेशन हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिटेनोगैमी, जिटेनोगैमी। अब देखो नीचे अगर बात करते हैं हम जीनोगैमी का, जीनोगैमी की बात करते हैं, तो यह क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एनदर प्लांट। यहाँ पे देखो प्लांट ही अलग है, एक प्लांट यहाँ पे, एक प्लांट यहाँ पे। इस वाले प्लांट मान लो मेल पार्ट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है आपका मेल पार्ट, इस वाले प्लांट पे यहाँ पे लगा हुआ है आपका फीमेल पार्ट। तो मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हैं, तो मेल से यहाँ पे उड़ के इस वाले पे आ रहा है, इसको हम बोलते हैं जीनोगैमी। क्लियर। एक पॉइंट और छूट रहा है नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट सा, कि जो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, क्योंकि जब प्लांट हमारा सेम है तो जेनेटिकली सिमिलर ही होंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे बात करें जीनोगैमी पे, तो यह जो होते हैं यह जेनेटिकली सिमिलर नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, यह होते हैं जेनेटिकली डिसिमिलर, ठीक नहीं, होते हैं जेनेटिकली डिसिमिलर। और बात करते हैं कि यह जो होता है ना सेल्फ पोलिनेशन, इसमें सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है, क्यों, क्योंकि एक ही प्लांट के ऊपर है, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है। यहाँ पे देखो सेल्फ पोलिनेशन तो कभी हो ही नहीं सकता, सेल्फ पोलिनेशन एक ही प्लांट का होगा तभी होगा, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन को यहाँ पे करवा सकते हैं, और जेनेटिक वेरिएशन आएगा, क्योंकि जब प्लांट अलग अलग है तो जेनेटिक में वेरिएशन आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि हमको एक्सप्लेन करना है कि द सिग्निफिकेंस ऑफ पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में पोलन पिस्टिल का इंटरेक्शन क्या होता है, इसको करना है। चलो ठीक है, समझ लेना आप यहाँ पे धीरे से। 2021 में 3 मार्क का क्वेश्चन है। देखो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन रिफर करता है बायोकेमिकल एंड स्ट्रक्चरल प्रोसेस दैट इंश्योर दैट ओनली कंपेटिबल पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। द स्टिग्मा जो होता है रिकॉग्नाइज करता है पोलन और अलाउ करता है आप ग्रो करिए अपने पोलन ट्यूब को, विच डिलीवर द मेल गैमेट टू ओव्यूल फॉर फर्टिलाइजेशन। दिस इंटरेक्शन प्रिवेंट करता है सेल्फ, यह पॉइंट हाईलाइट करो इसको, कि यह जो आपका इंटरेक्शन होता है प्रिवेंट करता है सेल्फ पोलिनेशन को एंड प्रमोट करता है जेनेटिकली डाइवर्सिटी थ्रू द क्रॉस पोलिनेशन को। 3 मार्क का है तो यहाँ से आप इसको कर लेना। तो और यहाँ पे आपका खत्म होता है भैया। कितना क्वेश्चन हमने किया, यहाँ पे हमने किया आप 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में हमने पूरी एनसीईआरटी के हर एक कॉन्सेप्ट को समझा दिया है। तो इसी को अगर कोई कर ले रहा है, और जो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने करवाया और जो मैंने एक्स्ट्रा बातें बताई हैं वही सारी अगर चीज़ें अगर आप क्लियर कर ले रहे हैं तो आपका बहुत बेहतर बोर्ड का एग्ज़ाम हो सकता है। तो और बता देता हूँ कि इसमें हाँ की इनसाइड, मतलब कि पॉपुलर टॉपिक की अगर बात करें, अगर आपको रिवीजन करना है तो डबल फर्टिलाइजेशन को पढ़ो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को पढ़ो, फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट्स को देख लो, पोलन के जर्मिनेशन के मैकेनिज्म को देख लो जल्दी जल्दी, ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आता है इसमें, क्वेश्चंस आर टिपिकली 2 से 5 मार्क का इसमें इसमें पूछता है आपका, जिसमें से 3 नंबर से 5 नंबर का जो होता है डायग्राम से पूछता है। तो हमने इस क्वेश्चन की पूरी आपकी पीएचडी करवा दी आपको, ठीक है ना। तो धन्यवाद भाई, मिलते हैं आपके अगले लेक्चर में। वीडियो पसंद आती है तो मैं सब्सक्राइब करिए तो नहीं बोलता हूँ, कर लेना, नया नया चैनल है, कुछ दिन के बाद नहीं बोलेंगे, जब कुछ काच हो जाएंगे तो। चलो धन्यवाद।